आज का ये वीडियो क्लास 10वीं के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर विज्ञान का। इससे पहले हमने हिंदी और सोशल साइंस, जिसे आप एसएसटी कहते हैं, हिंदी में सामाजिक विज्ञान, उसका भी सैम्पल पेपर करवा दिया हिंदी में। ठीक है। सीबीएसई जो इसे देती है वो देती है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में जो इसे प्रोवाइड करवाती है, हम आपके लिए जो है कई बच्चे जो है सैम्पल पेपर देख ही नहीं पाते क्योंकि इंग्लिश मीडियम में होता है और उन्हें काफ़ी बच्चों को जो है समझ नहीं आता है। सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए क्योंकि यही बताता है कि आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, कि आपका पेपर जो है कितने नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे पेपर में, कैसा पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब सैम्पल पेपर में दिया रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10वीं है, विज्ञान का जो है सैम्पल पेपर देखने वाले टर्म 2 का। ठीक है। टर्म 2 में आपका पेपर जो आएगा वो एमसीक्यू वाला नहीं आएगा, जिसमें आप 4 में से एक चुनते थे, वो नहीं आएगा। अब आपका जो है लिखने वाला आएगा, जिसे सब्जेक्टिव बेस कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे आपको मिलेंगे और सामान्य निर्देश है आपके सामने कि जो सभी प्रश्न है लिखा गया है वो अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को आपको करना है। और यहाँ पे जो दिया गया है दूसरे में कि प्रश्न पत्र में जो है 3 खंड 15 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सेक्शन आपके 3 होंगे, एक सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है। जैसे सेक्शन ए में प्रत्येक दो अंक के जो है 7 क्वेश्चन होंगे आपके, और 3-3 अंक के जो है आपके 6 प्रश्न होंगे, और 2 केस आधारित प्रश्न होंगे जो 4 अंक के होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ प्रश्नों में बताया गया कि विकल्प भी दिया गया है, जिसमें जो छात्रों को क्या उनमें से एक करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 पे आते हैं। सेक्शन ए है आपका, यहाँ पे आपको तालिका नज़र आ रही होगी। ठीक है। यहाँ पे तालिका नज़र आ रही होगी आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया, पहचाने कि कौन सा तत्व जो है कार्बन एक यौगिक के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ एलिमेंट दे दिया आपको। तो इसे तो हमने बाकी सब तो ट्रांसलेट कर दिया, बट ये जो है ये आपकी इमेज है जो उस सैम्पल पेपर में से उठाया गया है, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता इसीलिए। ठीक है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें भी आपको आवर्त सारणी दी गई है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे गए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आप ये देख लेंगे। बाकी मैं इसका जो हिंदी में आपको जो ये अगर ये पीडीएफ लेना है तो मैंने टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। अगर ज्वाइन नहीं हो पाते वहाँ लिंक से, तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है। और 10th का जो है टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे आपको सोशल साइंस के पीडीएफ भी जो है दिया गया है, बाकी हिंदी का भी दे दिया गया है। अब हम जो है अभी साइंस का भेज देंगे। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक नर मादा, ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये करना है। 2 क्वेश्चन है, मतलब ए और बी। जहाँ ऑप्शन आएंगे वहाँ मैं बता दूंगा आपको कि इनमें से कोई एक करना है। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, टोटल जो है 7 क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आप टोटल 7 क्वेश्चन है। जैसे फिर चौथा क्वेश्चन है कि राजेश ने जो है बासी रोटी के टुकड़े पर काले हरे चूर्ण का एक टुकड़ा देखा। अब क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड कि इसके लिए जिम्मेदार जीव का नाम और अलैंगिक इसकी विशिष्ट प्रजनन विद्या का नाम बताइए। और बी पूछा गया कि इसके वानस्पतिक तथा जनन अंगों के नाम लिखना है आपको। ऐसी क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, सरसों के दो खेत है, जिसमें ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से आपका सैम्पल पेपर है। 7 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छठा क्वेश्चन है आपका। 5वां जो है ये ऊपर चला गया है, और 5वें में क्या है कि आपको या देखने को मिलेगा, यानी इनमें से आपको 2 में से कोई एक करना है। या तो आप ऊपर वाला करिए, या तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये कर सकते हैं आप, कोई एक करना है आपको। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर छठा है यहाँ पे, इसमें भी आपको जो है याद दिया गया है, यानी आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आप देख रहे छठे में 2 है, एक ऊपर चला गया और एक ये, उनमें दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए जैसे ए बी करके। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों के ही आंसर देने हैं, लेकिन इनमें से आपको एक करना है। जैसे छठा ऊपर गया, ये वाला क्वेश्चन छठा, या तो ये करिए
इसके ए बी करिए या तो इसका ए बी करिए नीचे वाले का, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7वां है ये आपका, झील में जो है मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए जो है डीडीटी का छिड़काव किया गया था। ये कैसे होगा, झील से जुड़ी निम्नलिखित, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसका आपको आंसर देना है। इसमें भी आपको या मिलेगा देखने को, और इसमें से जो है आपको कोई एक करना है, या तो ऊपर वाला करिए या तो ये कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है और यहाँ आपको जो है दिख रहा होगा, ये आपका जो है डायग्राम एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे चित्र आपका फूड चेन वाला है ये, तो उससे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हमें बताए गए थे ऊपर, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 8वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में से एक तत्व चुने जो से मेल खाता हो। प्रत्येक उदाहरण में नीचे दिया गया विवरण अपनी पसंद का कारण दे, ठीक है। तो आपको जो है आवर्त सारणी होती है, उनमें से 3 में से एक तत्व का आपको चुनना है, ठीक है। और यहाँ रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे इसको आपको आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें भी पूछा गया है, लेकिन इसमें या दिया गया है, तो आपको या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, कोई एक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, तो ये है मटर के पौधे, जैसे सरसों के खेत जैसा क्वेश्चन था वैसा ही लग रहा है ये भी, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। और इसमें जो है आपको कारण नीचे यहाँ बताया गया कि कारण स्पष्ट करें, जो भी आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, जो है ये विद्युत, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, सॉरी 11वें का ए ये है और बी ये है, ठीक है, और 12वें का ये है। दोनों क्वेश्चन जो है लगभग आप कह सकते हो एक ही चैप्टर या एक ही यूनिट से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो है करंट वाली चीज़ें आप जो है पूछी गई है, जिसमें आप जो जैसे क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते। उपरोक्त सर्किट में यदि एम मीटर ए में करंट रीडिंग 2A है तो क्या होगा, R1 का मान आपको बताना है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, जहाँ तक आपको पता होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें याद दिया गया आपको दोनों में से एक करना है। तो दूसरा जो आपसे कहा गया वो बोला गया है कि सर्किट के कुल प्रतिरोध की गणना करें और सर्किट में कुल वर्तमान जो करंट है उसका पता लगाना है आपको। ये आपका 12वां क्वेश्चन था। फिर लास्ट आपका जो है सेक्शन जो बी होता है उसमें आपका 13वां क्वेश्चन होता है, जिसमें पूछा गया है कि वायुमंडलीय की जो ऊपरी परतों में पाई जाने वाली जो गैस है वो घातक गैस है, लेकिन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। इस गैस की मात्रा 1980 के दशक में तेज़ी से घटने लगी थी। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि गैस की पहचान करें, ये वायुमंडल के उच्च स्तरों पर कैसे बनता है, यानी ये आसमान में एक तरह से कह लीजिए वहाँ कैसे बनता है। और बी जो पूछा गया, ये सभी जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, इस गैस की कमी का कारण बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन बी आपका ख़त्म हो जाता है और फिर आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। सेक्शन सी आपका जो है केस आधारित प्रश्न है, जिसमें लगभग जो है यहाँ पे बोला गया है खंड, जो इस खंड में क्या है, केस आधारित प्रश्न 14 और 15 है। प्रत्येक मामले के बाद 0.3 जो प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। ABC भाग ए और बी अनिवार्य है, और जो सी वाला होता है आपका उसमें इन्होंने अथवा दे रखा है, यानी याद दे रखा है, आप एक कर सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ आप देखेंगे 14वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो P1 में PD में मौजूद जीनों का क्या सेट होगा, ठीक है। 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, नीचे वाला आपका 2 नंबर का है सी। तो ये 4 नंबर का जो है आपसे पूछा जाता है, और इसमें आपको जो है केस आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको पढ़ के उत्तर या हिंट मिल जाता है आपको वहाँ से। यहाँ पे याद देख रहे हैं आप, तो यानी सी वाला ये तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका। अंसारी सर जो है अपनी कक्षा में सेटअप के साथ जो है एक प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे थे, नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो है अथवा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन थे, ठीक है। इसे आपको पढ़ना है एक बार, और फिर जो है इसे पढ़ के जो आपको हिंट मिल जाएगा वह कौन सा सिद्धांत है जिससे अंसारी जो सर है वो प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। भी पूछा गया जब चुंबक किसके माध्यम से दोलन करना शुरू करेगा तो क्या देख जाएगा, इस अवलोकन के पीछे का कारण बताइए। सी बोल रहा है उस स्थिति पर विचार करें जहाँ
चुंबक कुंडल के अंदर और बाहर जाता है। राज्य में विक्षेपण को बढ़ाने के लिए किए जा सकने वाले 2 गैल्वेनोमीटर परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको याद दिया गया है, आपको इनमें से एक करना है। सी वाला जो है या तो ये कर सकते हैं आप या तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइंस का पेपर था। टोटल आपके 15 प्रश्न थे। और जो है साइंस का पेपर को जो हिंदी में ट्रांसलेट करना लिखना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें जल्दी नहीं पता चलते इंग्लिश और हिंदी में, हमें ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ी गलतियाँ अगर हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं आपको ये हिंदी में जो है, जो जैसा भी है, मैं आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर ना हो पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको दे दूँगा। तो यही था जो है साइंस का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आपका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये समझ लेते हैं कि आपका पेपर ऐसा आएगा, पेपर ऐसा, पैटर्न आएगा ऐसा। ठीक है, मतलब आपके खंड ए, जैसे सेक्शन ए है उसमें भी आपके 7 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। ये होता है पैटर्न। पैटर्न आपका ये थोड़ी नहीं होता है डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।